सुष्मिता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सभी का वाईफाई स्टडी जो कि हिस्सा है अनअकैडमी का। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जो यूएसए ने नया कोरोना वायरस के लिए एंटीजन टेस्ट अभी अप्रूव कर दिया है ताकि फास्ट रिजल्ट्स मिले। तो इस टाइम पर अपन लोग यही जो है थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं लैब में टेस्टिंग चल रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिस्कशन होने वाला है ना। अगर आप लोग मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हो तो आपके सामने ये सारी आईडीज हैं, इन पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। ये टेलीग्राम की ग्रुप्स हैं, इस पे भी आप लोग चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो। पॉइंट पर चलते हैं और देखते हैं कि किस नए टेस्ट की बात हो रही है और इससे फायदा क्या होगा यूएसए की इकोनॉमी को। क्या इसको बाकी देशों में भी लागू करना चाहिए, अगर हाँ तो कब से और कैसे करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज, यूएस का जो नियंत्रक है उन्होंने अभी अभी अप्रूव किया है एक नया तरीके का कोरोना वायरस टेस्ट। उनके वहां पे जितने भी प्रशासन वाले हैं इन्होंने इसको अप्रूव कर दिया है और इसको अप्रूव किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये एक बेहतर तरीका होगा अगर हम लोग लॉकडाउन वापस खोलना चाहते हैं। तो आपको पता होगा कि यूएसए में लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों को जॉब नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि 2008 में जब सब प्राइम क्राइसिस आई थी उस टाइम पर भी जो टोटल नुकसान हुआ था इन लोगों का वो था लगभग 15.3 मिलियन का जॉब लॉस था। लेकिन अभी अप्रैल के कुछ लास्ट वीक में एक खबर आई थी जिसके हिसाब से यूएसए में 26.5 मिलियन लोगों ने अपनी जॉब खो दी थी इस लॉकडाउन में और इस महामारी के चलते जो तमाम कंपनीज को नुकसान हुआ है उसकी वजह से। तो ऑब्वियसली यूएसए जो कि एक सुपर पावर है वो इसका एक नया तरीका ढूंढेगी कि किस तरीके से इस लॉकडाउन को हम लोग कम करें। और जाहिर सी बात है जब तक एक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक जो है हम लोगों को कोरोना से डर कर और कोरोना से बचकर रहना है, ठीक है। तो उसके बीच में कब तक कोई अपनी इकोनॉमी को बंद रख सकता है? बहुत टाइम तक कोई भी नहीं रख सकता है क्योंकि उसको भी रिवाइव करना जरूरी है। उसी के लिए इस टेस्ट को एक अच्छा तरीका माना जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो यूएसए की फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है इन्होंने कहा है कि एक इमरजेंसी ऑथराइजेशन लिया गया है एंटीजन टेस्ट के लिए जो कि डेवलप किया गया है वहां की क्वाइडल कॉर्पोरेशन सैन डिएगो के द्वारा, ठीक है। चलो तो अब जरा हम लोग देखते हैं सेशन को और थोड़ा। फिलहाल में आपको पता है कि दो तरीके से टेस्टिंग की जाती है कोरोना वायरस की। एक तरीका जो होता है टेस्ट करने का, उसमें क्या किया जाता है, जो भी एक्टिव कोविड-19 होता है पेशेंट उसके नेजल स्वैब को लिया जाता है। नेजल स्वैब ही नहीं, कुछ भी लिया जा सकता है, बाल के टुकड़े लिए जा सकते हैं, स्किन का टुकड़ा लिया जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली इसको लिया जाता है और इनका जेनेटिक मटेरियल देखा जाता है, टेस्ट किया जाता है, ठीक है। अगर कोरोना के जेनेटिक मटेरियल से ये मैच करता है तो फिर मतलब है कि इन्हें पॉजिटिव पेशेंट है और ये कोरोना से ग्रसित है, ठीक है। तो पहला तो ये तरीका होता है जहां पे इनका जेनेटिक मटेरियल कोरोना के जेनेटिक मटेरियल से मैच करा के कर लिया जाता है, जो एक दूसरा तरीका होता है, ठीक है। ये दूसरा तरीका है और इसमें जो है एंटीबॉडीज की टेस्टिंग होती है, ठीक है। तो देखा जाता है कि अगर जो भी पर्टिकुलर पेशेंट है जो कि टेस्ट करने गया है, अगर उसमें वो एंटीबॉडीज पाई जा रही हैं जो कि कोरोना से फाइट करने के काम आता है तो या तो वो पॉजिटिव पेशेंट है या फिर उसे पहले कभी रह चुका है। ये दो तरीके हैं टेस्ट करने के। लेकिन इसमें बात यह है कि इन दोनों टेस्ट को करने के लिए अच्छे खासे लैब्स चाहिए। आपको पता होगा भारत में भी जो है सभी लैब में नहीं टेस्टिंग हो सकती है, केवल वही जो कि अप्रूव्ड लैब्स हैं उन्हीं में ही ये टेस्टिंग हो सकती है। साथ ही साथ में इसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है, बहुत समय लग जाता है इसको पूरा करने में, ठीक है। तो एक तो ये भी है कि आप आज जा रहे हो और फिर आपको अगले कुछ घंटे, काफी घंटे बाद जो है इसके टेस्ट का पॉजिटिव रिजल्ट आता है, नेगेटिव रिजल्ट आता है, जो भी होता है, ठीक है। तो ये जो एक लंबी क्वी है, अब हमें पता है कि कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है, आप यूएसए की अगर बात करते हैं तो वहां पे टोटल केसेस 1.35 मिलियन केसेस हैं और 80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, ठीक है। तो अगर हम लोग को इस तरीके से खोलना भी चाहते हैं, अगर आप खुद सोचोगे, हम लोग चाहते हैं कि धीमे धीमे ट्रेन सर्विसेज रिवाइव कर दें, धीमे धीमे फ्लाइट सर्विसेज रिवाइव कर दें, तो हमें एक इस तरीके का टेस्ट चाहिए जहां पे पेशेंट को हम देख रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो नेजल स्वैब से कर लिया, किसी भी चीज से कर रहे हैं, तुरंत का तुरंत हमें 10 से 15 मिनट में रिजल्ट मिल जाए, ताकि अगर वो बंदा पॉजिटिव है तो हम लोग उसको साइड में कर लें, आप लोग समझते होगे, और फिर उन्हें क्वारंटीन कर दें जिससे बाकियों तक होने का डर कम हो जाएगा। और इसी तरीके का टेस्ट आया है एंटीजन। एंटीजन टेस्ट जो है बेसिकली ये जो है ये तीसरे टाइप का टेस्ट है जिसको ऑथोराइज किया है एफडीए ने और इन्होंने कहा है कि इसमें हार्डली कुछ ही टाइम लगेगा। एंटीजन का मतलब क्या होता है? एंटीजन का मतलब होता है कोई भी ऐसा बाहरी सब्सटेंस जो हमारे शरीर में आके और किसी भी कोई प्रोसेस करता है जिससे डिजीज होती है, ठीक है।
तो ये एंटीजन कहलाते हैं। इन्हीं एंटीजन की टेस्टिंग की जाएगी, ठीक है, प्रोटीन टेस्टिंग के जरिए इनको टेस्ट किया जाएगा और इनका जो भी रिजल्ट होगा वो बहुत ही जल्दी आ जाएगा, ठीक है। जो खास बात होगी वो यही है, देखिए लिखा भी है, वन ऑफ द मेन एडवांटेजेस ऑफ एन एंटीजन टेस्ट इज द स्पीड ऑफ द टेस्ट विच कैन प्रोवाइड रिजल्ट इन मिनट्स, ठीक है। तो बताया जा रहा है 15-20 मिनट तक इनका रिजल्ट आ जाएगा और साथ ही साथ में कोई बहुत बड़े लैब की भी जरूरत नहीं है। तो पहले तो खर्चा बचेगा लैब को उस हिसाब से बनाने के लिए, और जो एक और अच्छी बात होगी वो ये होगी कि इसकी टेस्टिंग आराम से भी कहीं पे भी हो सकती है। तो अगर हम लोग धीमे धीमे शिफ्ट में भी अगर क्राउडी प्लेसेस को भी शुरू करना चाहते हैं तो वो भी शायद पॉसिबल होता है, अगर एक एक शिफ्ट में शुरू करें और धीमे धीमे जगह जगह पे रिवाइवल किया जा सकता है इकोनॉमी का आसानी से, ठीक है। तो याद रखिएगा एंटीजन टेस्ट, इसका जो फायदा है वो है इसका स्पीड और साथ ही साथ में कोई बहुत ज्यादा खर्चे वाला या लैब रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। होपफुली आप लोग समझ गए होंगे कि बाकी टेस्ट में और इसमें बाकियों में लैब की जरूरत थी, टाइम लग रहा था, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप लोग चाहते हो मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना, तो आप लोगों को करना क्या होगा, अनअकैडमी ऐप को खोलोगे, सुष्मिता त्रिपाठी सर्च करोगे और फॉलो कर लोगे। मेरी स्पेशल क्लासेस भी हो रही हैं, आज इकोनॉमिक्स का डिमांड अप्लाई का स्पेशल क्लास है, तो वो आप लोग चाहो तो देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी पे कोई कोर्स लेना चाहते हो तो सुष्मिता 10 कोड यूज कर सकते हो। जो भी कोर्स है, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, बैंक हो या कोई भी हो, उसमें आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। बैंक की बैचेस ऑलरेडी चल रही हैं, एसएससी शुरू होने वाली है। चलो फिर मिलेंगे अगले सेशन में। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। लव यू पीपल, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।